Hi, and welcome to the High Priestess Tarot. Let's see that next 24 hours आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है. What can you expect? रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. So let us see here. Let's start what is coming for the next 24 hours and what should you know here. ओके, द एनर्जी जो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है इज़ कि आप नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत बिज़ी हो किसी चीज़ को लेके. मे बी करियर, मे बी फाइनेंसेस, मे बी अपना फैमिली, घर का कोई काम. आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो. लाइक आपको लिटरली बैठने का समय नहीं मिल रहा, या आपको लिटरली एक साथ में मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है. एक साथ में आपको बहुत कुछ देखना करना हो सकता है. वी हैव द 3 of Wands एनर्जी. Justice, 3 of Pentacles, 4 of Pentacles, Six of Cups, Knight of Pentacles. Okay, listen. आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ को, लाइफ भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आपका डेली रूटीन, आपका मेंटल हेल्थ या आपका डिसीशंस एंड एक्शंस, ये सारी चीज़ें आप कहीं अपने पास्ट से कंपेयर कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं था, या मेरे लाइफ के टेंशन्स बहुत कम हुआ करते थे. तो आप काइंड ऑफ कोई पास्ट सिचुएशन को फिर से अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हो. मे बी एक साल पहले आपका लाइफ लाइक किसी और टाइप का हुआ करता था, या 2 साल पहले मे बी आपका रूटीन बहुत बैलेंस था, बहुत सही था, जो इस वक्त नहीं है. तो आप कोशिश कर रहे हो कि वैसा कुछ पॉजिटिव चीज़ जो पास्ट में हुआ करता था, उस पॉजिटिव चीज़ को, उस पॉजिटिव रूटीन को, हैबिट को, जो कुछ भी है ये, उसे आप प्रेजेंट में लेके फिर से आ सको, ताकि आपका लाइफ वापस बैलेंस हो सके. आपके लाइफ में वापस से वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, या वो मेंटल हेल्थ का सही रहना, ये सब कुछ हो सके. आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ना झेलने पड़े, आपका हेल्थ ठीक हो जाए. सो देयर इज़ समथिंग जो आप अपने पास्ट से ले आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने प्रेजेंट लाइफ में. एंड अच्छी बात ये है कि ये चीज़ पॉसिबल है. ठीक है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे अगर आप सच में कोशिश कर रहे हो कि किसी चीज़ को अपने पास्ट जैसा बनाने की, किसी पॉजिटिव चीज़ को ऑफ कोर्स, तो धीरे धीरे आप काइंड ऑफ चेंजेस देख पाएंगे अपने लाइफ में. मे बी इस 24 घंटे में नहीं देखेंगे, बट अगर आप सच में ठान लेते हो कि मुझे पहले जैसा ये हैबिट फॉलो करना है, मुझे पहले जैसा ये डेली एक्सरसाइज करना है, या मुझे डेली पढ़ने बैठना है, या मुझे अपने काम को सीरियसली लेना है, या मुझे ऐसा लाइफस्टाइल में नहीं जीना है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी आराम से कर सकते हो. लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को. ओके. ऑल्सो अ गुड पॉइंट इज़, इस 24 घंटे में आप किसी चीज़ को टाल नहीं रहे हो, क्योंकि आई फील लाइक आप लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आप लोग किसी बड़े प्रॉब्लमैटिक चीज़ को, या जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप अक्सर उस चीज़ को टाल देते हो. मे बी आप कभी कभी टायर्ड फील करते हो, या आपको लगता है कि इतना सारा प्रॉब्लम, ये चीज़ मुझे एनजाइटी देता है, तो मैं इस चीज़ से आज डील नहीं करूँगा या करूँगी, मैं कल देख लूँगा, कल समझ लूँगा. फिर आप कल सोचते हो कि नहीं, मैं वीकेंड में सोच लूँगा. तो आज वो वाला एनर्जी नहीं है. आज आप काइंड ऑफ चीज़ों को बहुत ही अप फ्रंट वे में देख रहे हो. आप किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे, या आप किसी चीज़ को टाल नहीं रहे हो. डजेंट मैटर कि वो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो कितना मेहनत का काम है, या इस इंसान के साथ बात करने में आपको कितना ही क्यों ना एनजाइटी होता हो, बट आप चीज़ों को टाल नहीं रहे हो. यू आर कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम्स, यू आर कन्फ्रंटिंग द शैडो साइड, यू आर कन्फ्रंटिंग कि कहाँ पे मेनली आप
डर जाते थे या कहाँ पे मेनली आपको एनजाइटी होता था, एंड आप बस ये ठान रहे हो दैट इस 24 घंटे में आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो आपके एनजाइटी लेवल को बढ़ाता है, बल्कि आप चीज़ों का मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे, ताकि कल जो आपको एनजाइटी दे रहा था वो आज आपको एनजाइटी ना दे पाए। कन्फ्रंटेशन जिसे कहते हैं, ये कुछ लोगों के साथ आपका कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कुछ हैबिट्स, किसी टाइप का सिचुएशन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी टाइप का डर भी हो सकता है, डर का सामना करने से वो डर चला जाता है, एंड ये सही बात है। सो कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ का आप सामना कर रहे हो ताकि आपको इस इनसिक्योरिटी या डर को एज अ बैगेज, एज अ बोझा आपको कैरी ना करना पड़े, राइट। ओके, another thing I can see here is आप definitely आपके माइंड में कुछ चल रहा है, ये करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है या पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, पर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, पर आप सही मौके का या सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। दिस फॉर सम ऑफ़ यू ये एक रिवेंज मेंटालिटी हो सकता है, जो कि एक्चुअली में मैं पर्सनली कहूँगी कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिवेंज इज़ नेवर एन ऑप्शन। रिवेंज लेने से कभी भी किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है, जो रिवेंज लेता है उसका भी नहीं होता आखिर में जाके, जिससे लिया जाता है उसका भी नहीं। सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, बट स्टिल मैं आई एम जस्ट रीडिंग वॉट इज़ इन द कार्ड्स। सो आई फील लाइक कुछ लोग, सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे किसी रिवेंज का वेट कर रहे हो, कार्मा का वेट कर रहे हो, किसी को कार्मा मिले ऐसा। पर बाकी लोग आई फील लाइक आप इंतज़ार कर रहे हो उस मौके का, उस समय का, जब आप ये कह सको कि ये मेरा समय है, या दिस इज़ द टाइम जब मैं अपने आप को प्रूव करूँगा या प्रूव करूँगी। जिन लोगों ने मुझे इतना बुरा भला कहा है, जिन लोगों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है या मुझे मेरे बाउंड्रीज़ को डिसरिस्पेक्ट किया है, इट्स टाइम कि मैं उन लोगों को दिखाऊँ दैट हु आई एम। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखना होगा, दैट समय का आप इंतज़ार कर रहे हो, अच्छी बात है, बट समय के इंतज़ार में आपको बैठना नहीं है। You have to keep working on yourself, on yourself, by yourself, ठीक है। You are the one जो अपने लाइफ के ड्राइवर्स सीट में बैठे हो। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे कि सही मौका मुझे कब मिलेगा, तो आपका गाड़ी वहीं पे रुका हुआ रह जाएगा। सो यू हैव टू बी द वन इन चार्ज। अगर आप किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हो तो उस समय को आने दीजिए, दैट इज़ फाइन, पर इस इंतज़ार के दौरान भी आपको अपने ऊपर वर्क पुट ऑन करते जाना है, आपको अपना काम करते जाना है, क्योंकि एक दिन में आप किसी को कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने आप को तैयार करना है किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, तो वो तैयारी का जो समय है वो बहुत लंबा समय है, ठीक है। कोई भी अपने आप को 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में तैयार नहीं कर सकता। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम। आपको अपने अंदर वो टाइम इन्वेस्ट करना होगा जो अभी से शुरू होता है। कभी एक परफेक्ट दिन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जिस दिन आप सुबह उठ के सडनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाओगे। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे अपने आप को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, या मुझे कुछ किसी को जवाब देना है अपने आप को बेटर बना के, तो आपका समय उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है, जिस मोमेंट ये रियलाइजेशन आपके अंदर आता है, जो ऑलरेडी आ चुका है। पर मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बट स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट रादर, क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स, लव लाइफ, मेंटालिटी, पर्सनालिटी, माइंडसेट, लुक्स, कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी के लिए ये चीज़ डिफरेंट होगा, हर किसी का लड़ाई यहाँ पे डिफरेंट है। बट एक चीज़ याद रखिए, दैट व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कि आपका टाइम शुरू हो चुका है। डोंट वेट फॉर समथिंग, एंड अपने आप को बदलने में समय लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक टाइम। किसी को जवाब देना है तो अपने ऊपर अभी से इन्वेस्ट करने लग जाइए।
क्यों टाइम वेस्ट करना, जितना जल्दी हो सके आप जवाब दे सको, इसलिए आज से ही शुरू करना है. So that is what I have for you here guys. Thank you so much for watching. Again ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये सबको रेजोनेट करेगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. अगर नहीं किया हो तो मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है. बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर. गुड बाय.